नमस्ते अध्यापिका जी। नमस्ते बेटा। एक प्रश्न पूछना था आपसे। हाँ हाँ बेटा, पूछिए। मैं संबंधों के बारे में थोड़ा सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरा अपने परिवार के लोगों से संबंध है, एक ही क्लास में पढ़ने वालों के साथ मित्रता का संबंध है और आपसे गुरु शिष्य संबंध है। पर क्या संबंध में जीना या न जीना, ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिलता है? अरे, ऐसा ऑप्शन क्यों सोचना है आपको? क्योंकि संबंध में जीने से बहुत सी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और तो और संबंधों से हर कोई अपना ही फायदा चाहता है। सब ये चाहते हैं कि वे खुद अच्छे से जी ले, दूसरों का जो भी हो। इस झंझट में क्यों फंसना? क्या हम अकेले नहीं जी सकते? क्या संबंध बनाना आवश्यक है? संबंध बनाए नहीं जाते बेटा, पहचाने जाते हैं। और संबंधों में जीना बोझ नहीं, खुशहाली है। पर अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि संबंधों में खुशहाली हो। अभी तो संबंध सभी को बोझ ही लगते हैं। अभी तो हम संबंधों में से कुछ लाभ पाना चाहते हैं, पर लोग हमसे लाभ ले जाते हैं और हमारे साथ धोखा हो जाता है। वो बात तो आपकी एकदम ठीक है। अभी हमें संबंध बोझ लगते हैं क्योंकि हम संबंधों को समझे नहीं है ना। देखो, यदि हम बिजली के बारे में बिना कुछ समझे उसके साथ काम करने लग जाएंगे तो झटके ही खाएंगे, है ना। लेकिन यदि बिजली के नियमों को समझ लें तो हम आराम से उसके साथ काम कर सकते, ठीक है ना। तो हम संबंधों को कैसे समझें? क्या आप मुझे समझाओगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर इसमें समय लगेगा। एक ही दिन में बात पूरी नहीं हो जाएगी। कितना भी वक्त लगे अध्यापिका जी, मैं संबंधों को एकदम विस्तार से और गहराई से समझना चाहता हूँ। हम मशीनों के साथ जीने के लिए इंजीनियरिंग में इतने वर्ष लगा देते हैं, तो मानव होकर के मानव के साथ जीने को समझने के लिए कुछ वक्त तो लगाना ही पड़ेगा ना। एकदम ठीक कहा बेटा। तो चलो अब हम सबसे पहले संबंध को एकदम बड़े स्केल पर ले जाते हैं। इस पूरे संसार में कई तरह की वस्तुएं हैं। हम इन सभी वस्तुओं को कितने भागों में बांटकर देखते हैं? 4 भागों में: पदार्थ संसार, वनस्पति संसार, जीव संसार और मानव संसार। सही कहा। किसी भी धरती पर सबसे पहले कौन सा संसार विकसित होता है? सबसे पहले पदार्थ संसार विकसित होता है। पहले धरती की सतह ठोस बनती है, तापमान और वायुमंडल स्थिर होते हैं, जमीन उर्वरक बनती है, फिर उसमें पेड़ पौधे उगते हैं। ऐसे वनस्पति संसार विकसित होता है। बहुत अच्छे। देखो, यदि प्रकृति की डिजाइन ऐसी होती कि सिर्फ पदार्थों का ही अस्तित्व होना है तो वनस्पति के उगने योग्य वातावरण नहीं बनता। परंतु ऐसा नहीं हुआ ना। पदार्थ संसार विकसित हुआ क्योंकि वनस्पति संसार विकसित होना था। तो पदार्थ संसार वनस्पति संसार के लिए उपयोगी है। अब प्रश्न यह है कि वनस्पति संसार क्यों बना? जीव संसार को उपयोगी होने के लिए, पर हम यह भी तो कह सकते हैं कि वनस्पति संसार अपने तरीके, अपने हिसाब से विकसित हुआ और जीव संसार अपने तरीके से। उनमें जुड़ाव है ही, ऐसा हम विश्वास पूर्वक कैसे कह सकते हैं? अच्छा, ये बताओ, कोई वृक्ष कभी अपना फल खाता है? या सभी पेड़ आपस में एक दूसरे के फल खाते हैं? नहीं खाते ना। और हाँ, फल खाना है या नहीं खाना है, फल बनाना है या नहीं बनाना है, ऐसा ये पेड़ सोचते भी नहीं है। पेड़ पर प्राकृतिक विधि से फल लगते हैं और प्राकृतिक विधि ही ऐसी है कि वो फल पेड़ के खुद के कोई काम नहीं आता। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि प्राकृतिक विधि से
पेड़ों पर फल लगते ही क्यों हैं? उसमें बीज होता है ना। प्रकृति में वनस्पति संसार को बने रहना है। किसी भी प्रजाति के पेड़ों की या पौधों की संख्या बढ़नी है, इसीलिए उन पर फल लगते हैं। तर्क तो आपका ठीक है बेटा, पर यदि वनस्पति संसार को सिर्फ बीज से ही काम होता तो पूरा फल बनाने की जरूरत ही क्या थी? सिर्फ बीज बनाने में ज्यादा आसानी रहती ना। यदि प्रकृति की डिजाइन ऐसी होती कि सिर्फ वनस्पति संसार को ही पनपना है तो पेड़ों पर सीधे बीज उगते और वो बीज अलग अलग तरीकों से इधर उधर फैल जाते। हाँ, प्रकृति की डिजाइन में कोई एक संसार का स्वार्थ नहीं है। और हाँ, बीज भी तो फल के अंदर होता है, ताकि पहले कोई फल को खाए फिर बीज निकले। वनस्पति संसार जीव संसार के लिए उपयोगी है। बहुत सुंदर बेटा। वनस्पति संसार पहले जीव संसार को पोषण देता है, फिर उसके बीज फैलने का काम होता है। तो ऐसे वनस्पति संसार जीव संसार के लिए उपयोगी है और जीव संसार वनस्पति संसार के लिए पूरक है। दूसरी बात, जहाँ पेड़ उगते हैं वहाँ जमीन की क्वालिटी अच्छी होती है या बिगड़ जाती है? अच्छी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ संसार वनस्पति संसार के लिए उपयोगी है और वनस्पति संसार पदार्थ संसार के लिए पूरक है। कितना सुंदर जुड़ाव है। और हाँ, कुछ ग्राम या कुछ किलो गेहूं बोने पर कितने सारे गेहूं निकलते हैं। हम पेड़ को सिर्फ थोड़ा सा पानी और खाद देते हैं और उससे मिलने वाले फल कितने मीठे होते हैं। कुछ पेड़ों से तो हमें औषधि भी मिलती है। गाय को हम घास फूस खिलाते हैं और उससे मिलने वाला दूध, गोबर और गौमूत्र कितना ज्यादा उपयोगी होता है। पूरी प्रकृति में उदारता ही उदारता है, खुशहाली ही खुशहाली है। ठीक कहा बेटा। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। पदार्थ संसार विकसित इसीलिए हुआ ताकि वनस्पति संसार का उद्घाटन हो सके। फिर वनस्पति संसार वो इसीलिए विकसित हुआ ताकि जीव संसार आ सके। और ये तीनों संसार इतने विकसित हुए, धरती पर इतनी सुंदर व्यवस्था सजी। बताओ क्यों? मानव के लिए। हाँ, और किसके लिए? प्रकृति की करोड़ों वर्षों की मेहनत से धरती पर ऐसा सुंदर वातावरण बना कि जिसमें हम खुशी से रह सके। मानव के जीने के अनुकूल वातावरण इस धरती पर उसके अवतरण से पहले ही तैयार हो चुका था। अब बताओ बेटा, हम प्रकृति से अलग हैं या हम प्रकृति के ही अंग हैं? हम प्रकृति के ही अंग हैं। हमें नियमों को समझ कर जीना है। और प्रकृति का नियम क्या है? अकेले अकेले जीना या संबंध पूर्वक जीना? संबंध पूर्वक जीना, खुशहाली से जीना। बहुत अच्छे। तो अब आखिरी बात समझते हैं। इस पूरी व्यवस्था को समझने का काम सिर्फ मानव ही कर सकता है। अभी समझाने के लिए जो भी बातें की उसमें शायद कोई ऐसा नोशन गया हो कि पेड़, पौधे, गाय, बाघ, जमीन भी व्यवस्था को समझते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझने का काम, समझकर निर्णय पूर्वक व्यवस्था में जीने का काम बस मानव ही कर सकता है। ये कुछ समझ में नहीं आया अध्यापिका जी। आपको होमवर्क दे रही हूँ बेटा, आप इस बात पर जरूर सोचना। ठीक है? ठीक है अध्यापिका जी। बहुत बढ़िया। तो संबंधों पर बात करने के लिए हम कल फिर मिलते हैं। तब तक मैं इतनी बात पर सोचता हूँ। नमस्ते अध्यापिका जी। नमस्ते बेटा। सहज सरल जीवन को भैया मत उलझाओ रे, जीना बहुत सरल उसे समझो समझाओ रे।